ठाकुर जी फिर से रथ पर बैठने को तत्पर हुए तो कुंती महारानी ये मामला समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ चला। अरे अभी अभी रो रही थी, अभी अभी हंस रही है, कि मामला क्या है। तो ठाकुर जी की कृपा को समझ गए, अवश्य मेरे वंशधर की रक्षा करी है। तो दिव्य स्तुति मां कुंती ने गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वर प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितम। मैं आपको प्रणाम करती हूँ प्रभु। भगवान बोले, हे बुआ क्या कर रही हो? तुम हमारी बुआ हो, हम तुम्हारे भतीजा हैं। भतीजा प्रणाम करे बुआ को? बुआ थोड़ा ही करती है, ये उल्टी गंगा मत बहाओ। तो कुंती बुआ कहती है, मैं भतीजे को कहाँ प्रणाम कर रही हूँ? मतलब मुझे नहीं कर रही तो किसको कर रही हो? बोले, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वर प्रकृति परम। त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रपंच से जो सर्वथा परे हैं, ऐसे आदि पुरुष नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूँ। जहां ये सुना भगवान हंस पड़े। बुआ जी आप हमारी स्तुति मत गाओ, हम नारायण वारायण नहीं है, हम तो तुम्हारे भतीजा ही हैं। बोले बिल्कुल चुप। जब जब हम तुम्हारी भगवत्ता को जान लेते हो तो आप कहना चालू कर देते हो, बुआ जी अरे ओ बुआ। तो जैसे ये कहती हो मैं तुम्हारी भगवत्ता भूल जाती हूँ, आज जरा कुछ देर चुप रहो और मुझे कहने दो। तो भगवान उंगली धर के मुख पर खड़े हो गए और बड़ी दिव्य स्तुति 26 श्लोकों में गाई मां कुंती ने। प्रभु आप सबके भीतर बाहर रहते हो पर फिर भी दिखाई नहीं पड़ते, कारण क्या है? बोले, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। जैसे कोई जादूगर अपनी जादुई विद्या से समस्त दृष्टाओं को चमत्कृत कर देता है। किसी का गला काट के दिखा दिया, नोटों की गड्डियां बना दी, कपड़े में से कबूतर प्रकट कर दिया, सारे आंखें फाड़ फाड़ के देखते पर कुछ समझ नहीं पाते ये मामला क्या है। ये कपड़े में से रुमाल में से कबूतर कैसे बना रहा है, पर कोई समझ नहीं पाता। ऐसे ठाकुर जी की जादुई विद्या है माया। माया से भगवान ऐसे ऐसे दिव्य चरित्र करते हैं, कोई समझ नहीं पाता। और जैसे जादुई विद्या से सब प्रभावित होते हैं पर एक प्रभावित नहीं होता। वाको नाम कहा है, वो है जमूड़ा, जादूगर का चेला। ऐ जमूड़े, तो जैसे ही जमूड़े को कहते तो हाजिर हो जाता, जी महाराज। तो जमूड़ा सारी जादुई विद्या जानता है क्योंकि जादूगर के साथ रहता है। जैसे डॉक्टर के साथ कोई रहे तो कंपाउंडर बन जाता है, बोलो जय श्री कृष्ण, वही महाराज दवाई देने लग जाता है। ऐसे जादुई विद्या के रहस्य सब जान जाता है जमूड़ा, जो जादूगर का हो गया। ऐसे जो ठाकुर जी का हो जाता है, मायापति का हो जाता है, फिर माया के सारे रहस्य वो समझ जाता है, फिर माया में वो नहीं पड़ता। और जब तक माया में गिरा है तब तक वो भगवान को नहीं देख पाता। भले ही भगवान अंतर्बहि अवस्थितम, भीतर भी है बाहर भी है, कण कण अणु अणु में उनकी सत्ता परिव्याप्त है, फिर भी भगवान दिखते नहीं। कोई शमशान के बगल से गुजर जाए तो वहां को भूत का डर सताने लगे, तो भूत आ जाएगा, क्योंकि हमने सुना कब्रिस्तान में भूत रहते हैं। तो उसको भूत का तो बिल्कुल ध्यान है, पर उसको ये ध्यान नहीं कि ठाकुर जी भी तो सब जगह है। क्या शमशान में ठाकुर जी नहीं है? अगर भूत होगा तो ठाकुर जी को पुकारेंगे तो वो भी यहाँ होंगे। और ठाकुर जी सर्वत्र हैं, ये बुद्धि है हमारी परिपक्व होती नहीं, पर भूत सब जगह, ये हमको बिल्कुल ध्यान रहता है। तो इस कारण क्या है? बोले माया का कारण है। माया के रहस्य जानने के लिए मायापति की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और ये शरणागति कराएगा कौन? बोले गुरुदेव कराते हैं, सदगुरुदेव कराते हैं। जब वो शरणागति भावना से शिष्य को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे उसको माया के रहस्य समझ आने लगते हैं। फिर वो माया से नहीं व्यापता। ये माया कैसी है? बोले स्वप्नवत है। जैसे कोई सोता है, सोया तो जंगल दिखा, जंगल में हाथी दिखा,
हाथी पीछे, हम आगे। भागते भागते हाथी ने सूंड में लपेटा, आकाश में उछाल करके फेंक दिया। पास आकर के जैसे पाँव धरने लगा, हमारी चीख निकल गई, बचाओ। इतने में बगल में जो सोए थे बोले, ये क्या बड़बड़ा रहा, खड़े हो जा। तब हमारी नींद खुलती है। न तो वहां जंगल था, न हाथी था, हम फालतू में ही चिल्ला रहे थे, गला फाड़ रहे थे। ऐसे ही माया प्रपंच है, जो दिख रहा है ना, हम दुखी हो रहे हैं, पर ये वास्तविकता नहीं है, ये सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब मिथ्यात्म है, पर इसको हम सत्य मान करके रोते बिलखते रहते हैं। पर जो सत्य परमात्मा है उनसे कभी नेह नहीं लगा पाते। कारण यही है माया का। जब तक माया नहीं हटेगी, मायापति को न जान सकोगे, न पहचान सकोगे। पहले जमाने में घूंघट का बड़ा प्रचलन था। बहू ब्याह करके जैसे पति के घर में आई तो पति सामने खड़े, घूंघट पड़ा है पर उसको बिल्कुल नहीं दिखता कहाँ है। तो घूंघट जब हाथ भर का पड़ा है तो स्वामी सामने भी खड़े हो तो कैसे दिखाई दे कि मेरे स्वामी यहाँ पर है। तो इसीलिए घूंघट के पट खोल तो ये पिए मिलेंगे। जब तक घूंघट नहीं उठेगा तब तक तो स्वामी दिखते नहीं। तो ये घूंघट क्या है? बोले माया का पर्दा। तो ये माया का पर्दा उठाता कौन है? बोले घूंघट उठाने वाले पति ही होते हैं। ऐसे माया का पर्दा उठाने वाले भी ठाकुर जी हैं। जिस पर रीझ जाते हैं उसका माया पर्दा उठा देते हैं, जिस पर खींच जाते हैं माया का घूंघट डाल देते हैं। इसलिए जो सच्ची शरणागति की भावना से ठाकुर जी से जुड़ता है तो फिर धीरे धीरे भगवान उसका माया का घूंघट उठा देते हैं और फिर वो ठाकुर जी को सर्वत्र देखता है। संत के पास कुछ ना होते हुए भी उनकी मस्ती में कमी नहीं, और हमारे पास सब कुछ है फिर भी टेंशन बना पड़ा है। कारण क्या है? क्योंकि संत महात्माओं का घूंघट ठाकुर जी उगाड़ चुके हैं और हमारा अभी भी पड़ा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वैसे तो आप सर्वव्यापी हैं प्रभु, पर मैं तो यही जानती हूँ मेरी देवकी भाभी और भैया वसुदेव की संतति हैं। आपको मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले अब तो बता दो बुआ जी, इतनी स्तुति काय को गा रही हो? तुमने तो मुझे नारायण ही बना दिया। क्या चाहती हो? बोले एक वरदान चाहती हूँ। क्या? आप स्तुति के बिना भी मांग सकती हो। तो बुआ जी ने मांग लिया। क्या? विपत्ति। हम तो एक सत्यनारायण की कथा भी बचवाए तो सुख संपत्ति घर आ गए। और कुंती बुआ ने कुछ और ही मांग लिया। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम्। मेरे जीवन में सदा विपत्तियों के बादल छाए रहे ठाकुर जी, बस ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी बोले दिमाग खराब हो गया बुआ तुम्हारा, क्या मांग रही हो? क्यों चाहती हो विपत्ति? बोले विपत्ति काल में ही आप बिहारी जी दिखाई पड़ते हो, तो ऐसी विपत्ति पर बलिहारी जाऊं, वारी जाऊं जिसमें आपकी याद बनती है। क्या करूंगी वह संपत्ति को जिसमें आपका ही विस्मरण हो जाए। इसलिए वो विपत्ति नहीं है सज्जनों जिसमें ठाकुर जी याद आते हैं। अरे संपत्ति वो विपत्ति है जिसमें ठाकुर जी को हम भूल जाते हैं। सुख के माथे शिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। अरे बलिहारी वा विपत्ति की पल पल नाम रटाए, पल पल नाम रटाए। अरे विपत्ति में तो जितनी आर्त भावना से हम ठाकुर जी को पुकारते हैं, संपत्ति में नहीं पुकार पाते। इसलिए विपत्ति भी जरूरी है, तभी हमारी बुद्धि भी ठीक रहती है, हम माधव को भी याद कर पाते हैं।
ऐसी दिव्य स्तुति करी। भगवान बोले इतनी स्तुति गा रही हो, अब तो हम जाएंगे ही नहीं द्वारका। आज की यात्रा स्थगित। और भगवान बुआ जी का हाथ पकड़ के भवन के भीतर चले गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने बात घुमाई पर विपत्ति नहीं दी, क्योंकि ठाकुर जी के पास विपत्ति है नहीं, वो तो आनंद सिंधु सुख राशि हैं। अगर विपत्ति देना भी चाहे तो कहाँ से दें? अरे व्यक्ति वही देगा जो उसके पास होगा। ठाकुर जी के पास दुख कष्ट क्लेश संताप विपत्ति कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे कर्मों का फल है। वो तो निरंतर कृपा बरसा रहे हैं।